नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। प्रयाग, जिसे ललिता देवी शक्तिपीठ भी कहते हैं। प्रयाग का आधुनिक नाम इलाहाबाद है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यह समस्त तीर्थों के अधिपति हैं और सप्तपुरिया इनकी रानी कही जाती हैं। इसकी गणना भारत के प्राचीनतम तीर्थों में होती है और त्रिस्थली में भी यह एक तीर्थ है। यहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम होता है, अतः स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 6ठे वर्ष में अर्धकुंभ मेला लगता है। संगम में स्नान करने से प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। यहाँ के किले में एक अक्षय वट या कल्प वृक्ष है, जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। माघ महीने में जो व्यक्ति प्रयाग संगम में स्नान करता है, उसके पुण्य फल का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी गिरी थी। प्राचीन काल में यहाँ अनेक यज्ञ हुए थे, तभी से इसका नाम प्रयाग पड़ा तथा यज्ञ स्थलों में प्रमुख होने के कारण इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। इस स्थल पर प्राचीन काल और आधुनिक काल में अनेक धर्म सम्मेलन, सत्संग आदि आयोजित किए जाते हैं, अतः यह स्थान गौरवशाली हो गया है। इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे संगम स्नान। संगम स्थल वास्तव में एक पवित्र स्थल है जो शासन द्वारा निर्मित है और इसमें स्नान करने हेतु बाकायदा निश्चित फी ली जाती है। इस स्थल पर दो नावों के मध्य जल के अंदर एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो लकड़ी का है और कृत्रिम कुंड बन जाता है। यहाँ वास्तविक संगम देखा जा सकता है। यमुना का जल पारदर्शी नीला हरा होता है, जबकि गंगा का जल प्रायः मटमैला होता है। इसमें डुबकी लगाकर अल्प समय में ही बाहर आना पड़ता है, क्योंकि निश्चित संख्या में ही यात्री एक बार में इस स्थल पर डुबकी लगा सकते हैं, अतः समय कम दिया जाता है। नदियों की स्थिति देखते हुए इसका स्थान परिवर्तित होता रहता है। चूंकि यह स्थान शासकीय अधिग्रहण में है, अतः पंडे यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं और यात्री परेशानी से बच जाते हैं। प्राचीन किला। संगम से लगा हुआ ही एक प्राचीन किला है, जिसमें भारतीय सेना आदि का कार्यालय है और कुछ अधिकारी निवास भी करते हैं। इस किले में ही कल्प वृक्ष स्थित है, जिसका दर्शन यात्री निश्चित समय में ही कर सकते हैं। हनुमान मंदिर। किले के पास ही एक विशिष्ट हनुमान मंदिर है, जहां मूर्ति लेटी हुई है और बाढ़ आने पर कभी कभी हनुमान जी की मूर्ति जलमग्न भी हो जाती है। कल्पवास। यात्री माघ महीने में प्रयाग के संगम स्थल पर झोपड़ियों में रहकर नियमित स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इसे ही कल्पवास कहा जाता है। श्री शंकर मंडप। संगम क्षेत्र में बांध के निकट दक्षिण शैली में बना यह एक आकर्षक मंदिर है। इसके प्रथम खंड में मीनाक्षी का मंदिर है। गर्भगृह में आदि शंकराचार्य के जीवन की घटनाएं उत्कीर्ण की गई हैं। दूसरे खंड में तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन होते हैं। मंडप का तीसरा खंड अपने ढंग का अद्वितीय है। यहाँ 12 टन भार का ऐसा शिवलिंग स्थापित है, जिसके 1008 मुख हैं। छठा, ललिता देवी। नगर में देवी की 2 मूर्तियां हैं, एक अक्षय वट के पास और दूसरी मीरापुर नामक स्थान पर है। किले में स्थित ललिता देवी के पास भैरव भव भी स्थित है। यह स्थान 52 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ पर सती की हस्तांगुली गिरी थी। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदी रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।